दो पार्ट में इसको बांट लो, चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के। माई दो पार्ट में इसको बांट लीजिए, एक इकोनॉमिक चैलेंजेस और दूसरा नॉन नॉन इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस और दूसरा नॉन इकोनॉमिक चैलेंजेस। नॉन इकोनॉमिक चैलेंजेस, ठीक है। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस में जाएंगे तो यहां पे सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंजेस है कि अनअवेलेबिलिटी। मेन जो इकोनॉमिक चैलेंज इंडिया में है इंडस्ट्री में, क्योंकि तीन पार्ट होता है इकोनॉमिक, आप जानते हैं, प्राइमरी है और टर्शियरी है और बीच में सेकेंडरी है। प्राइमरी और टर्शियरी दोनों कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, दोनों लेस कैपिटल इंटेंसिव है, एग्रीकल्चर हो या सर्विसेज हो। और इसलिए इंडिया में ये दोनों ज़्यादा ज़्यादा मूविंग विथ फास्ट स्पीड, ठीक है, प्राइमरी एंड टर्शियरी। क्यों? क्योंकि मान लो एग्रीकल्चर, खेती करना है तो गांव में पिताजी का खेत है, भाई जब मर्जी तब आप जा करके उसमें आप कल्टीवेशन आप करना स्टार्ट कर देते हैं। या आप एनिमल हस्बेंड्री में, मान लीजिए वो भी परंपराओं में एनिमल हस्बेंड्री है, आप उसको स्टार्ट कर लेते हैं। टर्शियरी में जा रहे हैं, वकील बनना है, भाई मान लीजिए जो लॉ का डिग्री है आपके पास, आप एडवोकेट बन जाते हैं, आप टीचर बन जाते हैं, आप कोचिंग में टीचर बन जाते हैं, आप कोचिंग खोल लेते हैं, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एज सर्विस सेक्टर। ये हो गया। आप मान लीजिए सीए करते हैं, आप सीए फॉर्म एक खोल लेते हैं, तो ये सर्विसेज हुआ। तो यहाँ पर भी ये भी कैपिटल इंटेंसिव नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे अगर आपको मैंने बीच वाले में अगर इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करें, तो इसी एग्रीकल्चर के लिए कोई इक्विपमेंट्स बनाना है और इसी लॉ फॉर्म के लिए कोई बुक छापना है, तो बोथ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड द ह्यूज कैपिटल टू एस्टैब्लिश्ड रिलेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। अगर मान लो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स ही बनाना है तो आपको पैसे चाहिए, आपको किताब छापने का प्लांट ही लगाना, प्रिंटिंग प्रेस लगाना है तो आपको पैसे चाहिए, दोनों के लिए। और सोच के देखो, एक आदमी कोचिंग से, मान लो एक आदमी तैयारी करता है और उसका नहीं होता है, तो वो जाके किसान बनना आसान है उसके लिए, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैपिटल। वो आदमी कोचिंग में पढ़ाना आसान उसका है, क्योंकि देयर इज नो नीड ऑफ, अगर उसने सीए कर रखा है तो लॉ फॉर्म में जाना, एलएलबी कर रखा है तो देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल। लेकिन वहीं पे अगर वो ये चाहे कि चलो मैं किताब कॉपी के साथ बहुत दिन रहा हूं, तो मैं किताब कॉपी छापने का एक प्रिंटिंग प्रेस खोल लेता हूं, ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी रिक्वायर्ड कैपिटल। आप समझ लो, दसों लाख रुपए से ज्यादा लग जाएगा। वो गाय भैंस घर में है, सब कुछ है, या अनाज है, या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट अगर है, तो वहां तक उसको लेके सीधे बेच देगा, तो वहां पे कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन उसी का एक प्रोसेसिंग सिस्टम कुछ लेने अगर जाए, कोई डेयरी फार्म ही खोल ले या मैंगो प्रोसेसिंग सेंटर खोल लेता है, ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटल। भाई डेयरी फार्म खोलने जाएगा तो उसका सारा सिस्टम चाहिए, उसको फ्रीज चाहिए, उसको कई तरह के डेयरी मिल्क प्रोडक्शन सिस्टम में या डेयरी प्रोसेसिंग सेंटर्स के लिए, कोई बिस्किट का ही प्लांट लगाना चाहता है या कोई बेकरी का प्लांट लगाना चाहता है, कोई बेवरेजेस का प्लांट लगाना चाहता है, तो पैसा चाहिए। क्लियर है? और ये रीजन है कि इंडिया में जो भी प्राइमरी सेक्टर, जब इकोनॉमी ग्रोन अप किया तो लोग प्राइमरी सेक्टर से जाने चाहिए सेकेंडरी में। भाई एग्रीकल्चर से जब निकले तो एक इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं और उसके बाद फिर सर्विसेज पे जाने चाहिए, जबकि डेवलप्ड नेशन में जो होता है, एज ए नेशन भी, एज एन इंडिविजुअल भी। लेकिन इंडिया में जाएंगे तो जो प्राइमरी सेक्टर से जब मूव करते हैं तो सीधे कहां पहुंच जाते हैं? सीधे वो टर्शियरी सेक्टर में पहुंच जाते हैं। क्लियर है? और इसीलिए देखो कि शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी, whatever primary sector is losing, that is not transferred to secondary sector, it is transferred to tertiary sector. तो क्वेश्चन आता है कि why transferring in tertiary sector and why not transferring in secondary sector? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, या फिर एक तो ये हुआ कैपिटल रिक्वायर्ड, सेकंड उसमें जाएंगे तो और भी, इट रिक्वायर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो ना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अगर है, तभी आप कोई भी प्रोसेसिंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस आप तभी एस्टैब्लिश कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इलेक्ट्रिसिटी होने पर ही आप ऐसा कर पाएंगे। मान लो हमने दूध का कोई डेयरी फार्म खोल लिया और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो दूध फट नहीं जाएगा। दूध के आइसक्रीम का प्लांट लगाया, पता चला कि आइसक्रीम सब दूध से आइसक्रीम बनाया, फिर आइसक्रीम से वो फिर दूध बन जाएगा। उस तरह से मान लो बेवरेजेस का कोई प्लांट लगाया, थोड़ी देर में खराब हो जाएगा वो। मैंगो वगैरह है भाई, पता चला सड़ जाएगा वो। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं सब सड़ जाएंगे अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो। फिर यहाँ पे और कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज प्राइमरी के लिए नहीं चाहिए ना, ये चीज टर्शियरी के लिए नहीं चाहिए। क्लास चलाने के लिए अब ना ऑनलाइन में भाई इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, नहीं तो पहले तो आराम से इसी क्लास में कैंडल जला के हम लोग पढ़ लेते थे। एक जमाना था कि लाइट जब कट जाती थी और मान लो इन्वर्टर भी फेल हो गया, तो भाई क्लास को टाइम खराब करने से अच्छा है कि सब टेबल पर एक एक कैंडल दिया गया और पता चला कि कैंडल जला करके एक आध घंटा टॉपिक कंप्लीट कर लेते थे। तो टर्शियरी सेक्टर डोंट रिक्वायर्ड कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, सेम उसके एग्रीकल्चर के साथ है। लेकिन टर्शियरी प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है, अभी आधा पेज प्रिंट हुआ, तब तो पता चला कि लाइट चली गई। दूध का प्रोसेसिंग हो रहा है, तो लाइट चली गई। आइसक्रीम है, पता चला कि लाइट चली गई 4-6 दिन। क्या है भाई, तो कल ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कल लाइट आएगा। हो गया आइसक्रीम की कहानी। तो इसमें सोचो, तो एक तो हुआ कि ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर रिक्वायर्ड कैपिटल। एक कैपिटल भी कंडीशनल है, वो भी चीप होना चाहिए। दिस कैपिटल शुड नॉट बी अवेलेबल ऑन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होना चाहिए। तब तो हम उस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे उससे मार्जिन डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज पता चला कि मार्जिन नहीं रहा, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी हाई, जो पूंजी की लागत अगर बहुत ज्यादा है, तो फिर मार्जिन के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, या मार्जिन से जो भी आएगा वो सारा चला जाएगा। तो कैपिटल के साथ भी कंडीशन अप्लाई है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स है। अब मान लो हमने सब अपने गांव में लगा लिया, अब दूध को पीएमजीएसवाई ने कितना बड़ा हेल्प किया। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिससे कि हर गांव पक्की सड़कों से जुड़ गया। तब तो गांव का दूध आसानी से सुबह शाम दोनों टाइम गांव का दूध शहर में आ रहा है। अगर वो रोड कट जाता, रोड पुराने वाला रोड होता, तो ये गांव का दूध कहां से शहर में आ पाता? आधा दूध रास्ते में ही नहीं रह जाता। अभी तो क्या होता है, सुबह भी गाड़ी जाती है गांव में, और 5-5, 10-10 किलोमीटर भीतर गांव तक जाती है गाड़ी। दूध वाली गाड़ी गया, एक कॉमन एरिया है वहां पे, सब गांव वाले अपना दूध ले आए, उस दूध को लिया लेकर के शहर में आ गया, फिर शाम को गया जाकर के दूध फिर ले आया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका एक और तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या हुआ, ये पीएमजीएसवाई के कारण शहर की चीजें गांव में गई और गांव की चीजें शहर में आई। तो सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, अदरवाइज रॉ मटेरियल जा नहीं पाएगा, फिनिश्ड गुड्स आ नहीं पाएगा। ठीक है, इसके अलावा जाएंगे तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड लोग चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, नहीं तो बनाएगा कौन उस चीज को। गवर्नमेंट का पॉलिसी भी आपके फेवर होने चाहिए। तो सेकेंडरी सेक्टर के ग्रोन अप के लिए मल्टीपल चैलेंजेस रिक्वायर्ड, में multiple inputs required, otherwise it will be very difficult to grow, to ensure growth of secondary sector. But this type of inputs are not required for growth of primary sector or for tertiary sector. और इस कारण से देखेंगे कि इंडिया में आपका प्राइमरी सेक्टर जो भी, whatever primary sector is losing, that is not transferred to secondary sector but it's transferred to tertiary sector. क्लियर है? तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, वही चैलेंज आप यहाँ पे लिख रहे हैं।